ग्लो अप सब करना चाहते हैं, तुम भी करना चाहते हो। एक समय था 2018 में जब मैं तड़फता था ग्लो अप करना है भाई, बदल जाना है। रात को 4-4 बजे पुशअप मारता था और क्या क्या करता था कि बस कल उठूंगा और सब कुछ बदल जाएगा। पर तुम ना चाहते हुए भी इस यंग एज में या फिर जब तुम फर्स्ट टाइम इस कंटेंट को कंज्यूम करते हो तो तुम कुछ गलतियां कर देते हो। पता है क्यों? क्योंकि ये कंटेंट बहुत एडिक्टिव होता है एंड ये तुम्हें मेंटल मैस्टरबेशन भी करवा सकता है, जिसको हम सेल्फ इंप्रूवमेंट मैस्टरबेशन भी बोल सकते हैं। सो हियर आर द 6 बिगेस्ट मिस्टेक जो कि तुम्हारी ग्लो अप जर्नी में अड़चन लाती है एंड तुम्हारा ग्लो अप हो ही नहीं पाता, जिनकी वजह से। सोशल स्किल वर्सेस लुक्स की डिबेट। देखो, अगर तुम ये विश्वास करते हो ना कि सिर्फ सोशल स्किल इंपॉर्टेंट है, सिर्फ पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, सिर्फ मनी इंपॉर्टेंट है, यू आर स्टूपिड। अगर तुम ये विश्वास करते हो सिर्फ लुक्स इंपॉर्टेंट है, सिर्फ एब्स इंपॉर्टेंट है, सिर्फ जो लाइन इंपॉर्टेंट है, सिर्फ आई का कलर इंपॉर्टेंट है, या ब्लैक पिल टर्मिनोलॉजी में विश्वास रखते हो, देन ऑल्सो यू आर स्टूपिड। क्योंकि अंडरस्टैंड वन थिंग, ना ही तुम जेनेटिकली इतने गुड लुकिंग हो सुपर मॉडल टाइप के, ना तुम बन सकते हो उतने कि तुम सिर्फ अपनी शक्ल के भरोसे ही एक टॉप टियर मॉडल बन जाओ या जेरेमी मीक्स की तरह जेल से निकलो और सीधा मॉडलिंग एजेंसी ही उठा ले। एंड एट द सेम टाइम ना ही तुम इतने ज्यादा कपिल शर्मा जैसे हो कि तुम किसी भी स्टेज पर खड़े हो जाओ एंड लड़कियां तुम्हारी दीवानी हो जाए, इंस्टाग्राम पूछने लग पड़े। यहाँ से खड़े हुए ठीक तो थे दादा, बाल भी ना खड़े हो। अब तुम दोनों में से किसी भी ऑप्शन में परफेक्ट नहीं हो या गॉडली नहीं हो, तो तुम्हें दोनों पर बराबरी फोकस करना ही पड़ेगा। यू नीड मनी, यू नीड सोशल स्किल, तुम्हें दोनों का कॉम्बो चाहिए। यू हैव टू मेक श्योर कि एटलीस्ट तुम 5 आउट ऑफ 10 सोशल स्किल में जाओ एंड 5 आउट ऑफ 10 ही लुक्स में जाओ। अगर कैसे करना डेवलप, तो कमेंट सेक्शन में मत जाओ, सीधा प्लेलिस्ट सेक्शन खोलो चैनल की, तुम्हें लुक्स की प्लेलिस्ट मिलेगी, सोशल स्किल की मिलेगी। अगर तुम उनको इस्तेमाल करते हो, ट्रस्ट में बहुत सारे चेंजेस आएंगे। एंड एक बैड एस सी बुक है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, मेक श्योर यू रीड इट। ट्रस्ट में ये बुक तुम्हारा 10 साल का पीछे छूटा हुआ सोशल एक्सपीरियंस को भी फुलफिल कर सकती है। मतलब अगर मैं ये बुक एक केवमैन को पढ़ा दूं जिसको इंग्लिश आती है और वो उसको अप्लाई कर ले, तो वो एक ही दिन में इस बुक को पढ़ने के बाद ही ऐसी ट्रिक सीख जाएगा और ऐसी सोशल स्किल्स को डेवलप करने की क्षमता रख लेगा कि किसी को पता ही ना लगे कि ये केवमैन है और इसने किसी इंसान से कभी बात नहीं की है। नंबर 5, फॉलोइंग वन आइडियोलॉजी या वन थ्योरी। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ रेड पिल की, ब्लैक पिल की, ब्लू पिल की, या जितने भी ये लाइफ मैक्सिंग बेस्ड थ्योरीज या आइडियोलॉजीज होती हैं। इट इज स्टूपिड टू थिंक कि सिर्फ ब्लैक पिल ही सही रास्ता है, इट इज स्टूपिड टू थिंक सिर्फ रेड पिल ही सही रास्ता है। द ट्रूथ इज दोनों में कुछ कुछ सच्चाइयाँ एंड कुछ कुछ बकवास हैं। बट इशू ये है कि जहाँ पर हम रहते हैं, जिस देश में हम रहते हैं, जिन लोगों के बीच में हम रहते हैं, तो कई सारी चीज़ें रेड पिल की यहाँ वर्क ही नहीं कर सकती, कई सारी चीज़ें ब्लैक पिल की यहाँ वर्क ही नहीं कर सकती। अगर मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दूँ तो रेड पिल वाले इस चीज़ पर बहुत विश्वास करते हैं, जस्ट अप्रोच द गर्ल ब्रो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, अप्रोच करो अप्रोच करो अप्रोच करो। हाँ, मानता हूँ अप्रोचिंग वाली ट्रिक जो है ये तुम्हारी मुंबई में चलेगी, साउथ दिल्ली में चलेगी, जहां पर आउटगोइंग पीपल हैं, जेनजी किड्स हैं। पर ट्राई डूइंग दैट इन हिमाचल प्रदेश। निकलो यहाँ पर सड़क में, गांव में निकलो अप्रोच करने, लोग पागल समझेंगे, लड़कियां भाई को फोन कर कर तुम्हें थप्पड़ पड़वाएंगी। वाइल एट द सेम टाइम ब्लैक पिलर्स तुम्हें बोलने वाले हैं कि ब्रो जस्ट वर्क ऑन योर जो लाइन, वर्क ऑन योर हंटर आइज एंड सब कुछ फिक्स हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा अगर तुम न्यूयॉर्क LA में रहते हो या मुंबई साउथ दिल्ली में वंस अगेन रहते हो, जहाँ पर हुकअप कल्चर कॉमन है, ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं। टिंडर में एक फोटो डाली, सीधा रूम का एड्रेस लिया एंड जाकर संभोग किया, वहां पर ठीक है, चलता ये सब। ट्राई डूइंग दैट इन हिमाचल, ट्राई डूइंग दैट इन उत्तराखंड, वहाँ पर ये सब नहीं चलने वाला है। अगर यहाँ पर सिर्फ तुम्हारी शक्ल अच्छी हुई, लुक्स अच्छी हुई और बात तुम फेमिनिन बॉय की तरह करते हो या बात करने नहीं आती या तुम्हें पता नहीं लड़की से बात कैसे करते हैं, तो ट्रस्ट में कुछ नहीं होने वाला। रेड पिल भी पढ़ो, ब्लैक पिल भी पढ़ो, ब्लू पिल भी पढ़ो, इनफैक्ट चाणक्य नीति भी पढ़ लो, सब कुछ पढ़ लो एंड सब कुछ को अप्लाई करके अपने सोसाइटी के हिसाब से, अपने एरिया के हिसाब से एक परफेक्ट कॉम्बो बनाओ। यहीं पर एक और चीज आती है हाइट की बात। अगर हाइट की बात करते हैं तो अगर तुम रेड पिल पढ़ोगे, ब्लैक पिल पढ़ोगे, खासकर ब्लैक पिल में ये मेंशन होता है, वहां पर कहा जाता है कि ब्रो यू नीड टू बी एटलीस्ट 6 फुट 3 इंच। यहाँ नहीं होता वैसे। मेरे कई सारे फ्रेंड है जिनकी गर्लफ्रेंड्स ऑलमोस्ट उनके बराबर है, एक की थोड़ी सी लंबी भी है, यार स्टिल वो कपल्स हैं। क्यों? क्योंकि ये जो डीजनरेट माइंडसेट है कि सिर्फ हाइट ज़्यादा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, ये वेस्टर्न इन्फ्लुएंस्ड लोगों में ज़्यादा है। अगर इंडिया में अभी भी कोई लड़की जो फर्स्ट या सेकंड थर्ड बॉयफ्रेंड में है, तो वो एक गुड करेक्टर ज़्यादा डिमांड करेगी, इंस्टेड की लंबा लड़का चाहिए, बॉडी वाला लड़का चाहिए। और ये ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ब्लू पिल नॉनसेंस नहीं फेंक रहा हूँ तुम्हारे पास। हाँ, बेनिफिट है लंबा होने का, सब है, पर लेकिन आज भी अगर कोई ट्रेडिशनल वुमेन है, शी विल डिमांड कि यार मेरे को फिल्मी लड़का मिले, सिंड्रेला टाइप की स्टोरी वाला लड़का मिले, ना कि लंबा चौड़ा लड़का मिले जो कि बैड बॉय हो। हाँ, वो बात अलग है, उसके 6-7 बॉयफ्रेंड रह चुके हो, तब बात सिर्फ लुक्स पर पहुंच जाती है। पर अगर शुरुआत की बात है, फर्स्ट 3-4 बॉयफ्रेंड्स की बात है, तब लड़कियां अभी भी हाइट को इतना ज़्यादा सीरियसली नहीं लेती हैं जितना वो उसकी नेचर को, उसकी हैबिट्स को सीरियसली लेती हैं। सो एट द एंड मैं यही कहूँगा, अपने एरिया के हिसाब से, अपने इर्द गिर्द के लोगों के हिसाब से एक अपने लिए खुद प्लान बनाया करो कि मैं रेड पिल की ये चीजें अप्लाई करूंगा, ब्लैक पिल की ये अप्लाई करूंगा। नंबर 4, ऑब्सेसिंग ओवर लिटिल डिटेल्स। ऑब्सेसिंग ओवर लिटिल डिटेल्स का मतलब ये है कि तुम्हें अपना नाक थोड़ा सा टेढ़ा लगा है, ठीक है, अब तुम डेली सेल्फी लेते हो, ऐसे लेते हो, ऐसे लेते हो, अपने कजिन्स को बताते हो मेरा नाक टेढ़ा है, एंड उसी बात को लेकर डिप्रेस्ड हो जाते हो। दिस इज व्हाट आई कॉल ऑब्सेसिंग ओवर स्मॉल डिटेल्स। या फिर ब्रो मेरी चेस्ट के जेनेटिक्स ऐसे हैं कि यहाँ डब्बा बनता है,
इसे कहते हैं ऑब्सेसिंग ओवर स्मॉल डिटेल्स। एंड आई थिंक तुम में से कई लोग रिलेट भी कर पा रहे होगे। एंड रिलेट पता क्यों कर रहे होगे? क्योंकि मैं तुम्हें कुछ पिक्स दिखाता हूँ। देखो मैं अपनी कैसी कैसी पिक्स लेता था। एंड ट्रस्ट मी, रात को 3-3 बजे 9th क्लास में मैं उठकर अपने नाक को एनालाइज कर रहा था, क्योंकि मेरा नाक थोड़ा सा टेढ़ा था। आज भी टेढ़ा है, देखो एक तरफ कोई नेजल सेप्टम है तो वो बंद रहता है। एंड ये चीज़ मुझे समय के साथ पता लगी कि इन छोटी छोटी चीज़ों पर ऑब्सेस होने का कुछ फायदा नहीं है। या तो मैं सर्जरी करवाऊँ, फिक्स करूँ, या मैं अपना टाइम इस मेंटल मैस्टरबेशन में वेस्ट ना करूँ। मेरा इससे कोर्टिजोल बढ़ेगा कि यार मेरा नाक टेढ़ा क्यों है, मुझे इससे सैडनेस फील होगी, मेरा मूड खराब होगा एंड मैं अपना समय बर्बाद करूंगा। इसलिए स्टॉप ऑब्सेसिंग ओवर लिटिल थिंग जो कि तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। अगर तुम उसको फिक्स कर सकते हो, जैसे पेट पड़ा है, मोटे हो तो ठीक है, जाओ डाइट करो, पतले हो जाओ। पर तुम्हारे एब्स टेढ़े हैं, मान लो परफेक्ट वो 6 एब्स नहीं है, तो ब्रो डोंट वेस्ट योर टाइम। तुम्हारे एब्स कभी भी परफेक्ट वाले नहीं आने वाले हैं। कुछ भी फायदा नहीं है अपना समय बर्बाद करके। इंस्टेड गो अहेड एंड अपने जेनेटिक पोटेंशियल को जितना मैक्सिमाइज कर सकते हो उतना कर लो। ये समय की बर्बादी में कुछ बेनिफिट नहीं है। नंबर 3 है वर्किंग ऑन योर स्ट्रेंथ्स इंस्टेड ऑफ योर वीकनेसेस। बहुत सिंपल से एग्जांपल दूं। एक बहुत स्किनी लड़का है जिसकी जो लाइन अच्छी है, आंखें अच्छी हैं। अब वो लड़का सिर्फ अपनी शक्ल को ही इंप्रूव करने के पीछे पड़ा है कि ब्रो मेरी जो अच्छी है, मैं क्या करूं और जो और अच्छी हो जाए। ब्रो तू स्किनी है, बॉडी बना ले थोड़ी सी। क्योंकि भाई देखो, लोगों का जो ध्यान जाता है ना, वो तुम्हारे नेगेटिव पर ही जाता है। पॉजिटिव लोगों को लगता है ठीक है होगा, कोई बात नहीं। लोग तुम्हारे नेगेटिव पर ही तुम्हें जज करने वाले हैं। जो भी तुम्हारी बॉडी में लुक्स वाइज नेगेटिव चीज़ है, अपने पॉजिटिव्स को और इंप्रूव करने में कुछ फायदा नहीं है। वो एक तरह की ईगो फुलफिलमेंट होती है कि देखो देखो मैं कितना सुंदर हूँ, मेरे को देखो। इंस्टेड तुम्हें फोकस करना चाहिए कि तुम्हारी बॉडी में, तुम्हारे फेस में ऐसी क्या चीज़ें हैं जो कि अच्छी नहीं है एंड उसको तुम कितना मैक्सिमाइज कर सकते हो। मेरे से डिस्कॉर्ड में कई बंदों की बात हुई है एंड कई सारे बंदे बोलते हैं ब्रो मेरे ना लिप्स ब्लैक हैं, उसको कैसे फिक्स करूँ? भाई तेरा पेट 2 किलो बाहर निकला है, उसको फिक्स करो पहले। ये लिप्स को इतना क्यों ओवर एनालाइज कर रहे हो? अपने पॉजिटिव पर बार बार इंप्रूवमेंट लाने के बजाय अपने नेगेटिव पर वर्क करो, क्योंकि वो एक बिगर इम्पैक्ट लाता है तुम्हारी डेटिंग लाइफ, सोशल लाइफ या जो भी तुम चाहते हो लुक्स मैक्सिंग जर्नी से। ट्रस्ट मी। नंबर 2 अवॉइडिंग रिस्क्स। अभी मैं गंजा हुआ, ठीक है, मैंने कई लोगों को एडवाइस किया है कि ब्रो गंजे हो जाओ एंड तुम्हें तुम्हारा हेयर स्टाइल खुद पता लग जाएगा ओवर टाइम। कईयों को मैं बोलता हूँ तेरे बालों में अगर कुछ भी तरह की सिकरी है या कुछ है, बाल धोना एंड देन नींबू रगड़ना इज अ वेरी ग्रेट वे टू रिमूव दैट सिकरी डैंड्रफ। पर कई लोग बोलते हैं ब्रो गंजा नहीं यार, मैं अच्छा नहीं लगूंगा, नहीं लगूंगा। एंड दिस इज व्हाट आई कॉल अवॉइडिंग रिस्क्स। देखो कई चीज़ें ऐसी होती है ना जहाँ पर थोड़ा सा रिस्क चलता है। यहाँ पर मैं म्यूइंग का भी एग्जाम्पल दूंगा। कई सारे लोग म्यूइंग को इस्तेमाल ही नहीं करते सिर्फ इस बात से कि मेरा फेस यार खराब हो जाएगा। क्यों कर रहे हो इतना रिस्क को अवॉइड? थोड़ा सा रिस्क तो हर चीज़ में है। एंड अगर जेन्युइनली देखा जाए तो किस चीज़ में रिस्क नहीं है, खासकर सेल्फ इंप्रूवमेंट या सेल्फ मैस्टरबेशन की जर्नी में। अगर तुम जिम जाते हो वहाँ रिस्क है गर्दन पे रोड गिर जाएगी, तो रिस्क तो हर जगह ही होने वाला है। एंड मैंने कई सारे लोग जिम में भी देखे हैं वो डेडलिफ्ट ही नहीं मारते हैं सिर्फ इसलिए कि ब्रो रिस्क है, इंजरी हो जाएगी। हाँ मे बी मतलब एक चांस है, डिनाई नहीं करूंगा, पर तेरे साथ वैसा होना बहुत ही एक्सट्रीम रेयर केस है। और अगर तू एक डेडलिफ्ट मारने से इंजर हो सकता है तो ब्रो तेरा समय आ चुका है। अपनी वाइफ को भी गोदी में उठाएगा तो गया। सो थोड़ा सा रिस्क चलता है, थोड़ा सा रिस्क असेसमेंट देख लिया करो रिस्क है कितना बड़ा, कितना मेजर, बिगेस्ट रिस्क क्या हो सकता है, सबसे बड़ा साइड इफेक्ट क्या हो सकता है। अगर वो ही इतना सीरियस नहीं लग रहा है तो कोई बात नहीं, लुक्स अगर इंप्रूव हो रही है तो होने दो रिस्क। एंड नंबर 1, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओवर थिंकिंग, मेंटल मैस्टरबेशन, जस्ट टॉकिंग एंड नो एक्शन। ये सबसे स्टूपिड चीज करते हैं यंग मैन, हेल्दी यंग मैन। वो इस तरह का कंटेंट देखते रहते हैं, ग्रुप्स बना लेते हैं, वहाँ पर लोगों के फेस को रेट कर रहे होते हैं, लोगों के मॉडलिंग फेस को रेट कर रहे होते हैं, हिडन मॉडल्स को बेचते हैं, किसी की आई रेट कर रहे हैं, किसी की जो रेट कर रहे हैं, किसी के एब्स के जेनेटिक रेट कर रहे हैं। इसमें तुम बस गप्पे लड़ाते रहते हो एंड कभी भी खुद कुछ एक्शन नहीं लेते हो। मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर तुम्हें कोई ऐसा फॉल्ट नजर आ रहा है अपनी बॉडी में जो कि इंप्रूव ही नहीं हो सकता है कुछ भी करके, तो फिर उनको मत देखते रहो जिनकी अच्छी चीज़ है। इंस्टेड गो अहेड, कोई सोल्यूशन ढूंढो, पैसा कमाओ, सर्जरी कराओ, या फिर एक्सेप्ट कर लो कि मेरे से कुछ नहीं हो सकता है, चलो कुछ और करते हैं। पर किसी और की वही चीज देखकर खुश मत होते रहा करो, मेंटल मैस्टरबेशन मत करते रहा करो, उससे तुम्हारा समय बर्बाद होता है। जब मुझे फर्स्ट टाइम पता लगा था कि मेरा शोल्डर टू वेस्ट रेशो जो है वो अच्छा नहीं है, मेरी वेस्ट काफी चौड़ी है, तो भाई मैं इतने रेसलर्स को एनालाइज करता था कि वाह यार इसकी मतलब वेस्ट कितनी सी है, इसकी चेस्ट जेनेटिक कैसे है, इसको यहाँ डब्बा नहीं बनता, इसके एब्स ऊपर नीचे नहीं है, और मैं अपना समय बर्बाद करता था, नॉन स्टॉप पिक्स देखता था। फिर एक टाइम बेड का शौक चढ़ा था, मैं बेड के जेनेटिक्स देखता था, कैसे लोगों के इतने सीधे बेड जेनेटिक होते हैं, यहाँ से बेड आती है जैसे रोमन रेंस, विराट कोहली, एंड मैं उसमें अपना समय बर्बाद करता था इंस्टेड ऑफ कि ठीक है नहीं आती बेड, चलो अब कुछ काम कर लेता हूँ। टू बी ऑनेस्ट, अगर तुम्हें एक रूल ऑफ थंब चाहिए तो सिर्फ इतना सा होना चाहिए कि 4 वीक से ज्यादा, 1 मंथ से ज्यादा तुम्हें किसी भी पर्टिकुलर सेल्फ इंप्रूवमेंट या सेल्फ हेल्प वाले कंटेंट को कंज्यूम नहीं करना चाहिए। लाइक फॉर एग्जांपल तुम्हें सोशल स्किल में इशू है, ठीक है, तो तुम 1 मंथ नॉन स्टॉप कंटेंट कंज्यूम करो सोशल स्किल का, जिसका भी करना है, बुक्स पढ़नी जो करना है करो, पर 1 मंथ के बाद समय आ चुका है अब अप्लाई करने का उस चीज को या एक्शन लेने का। और ज्यादा
देखने में, पिकअप लाइन देखने में, पिकअप आर्टिस्ट को देखने में अपना समय मत बर्बाद करो। उसको तुम मेंटल मैस्टरबेशन कह सकते हो। इस पर हामजा ने एक बहुत ही प्यारी टिप दी थी, खासकर इसी बुक के लिए जो मैंने तुम्हें बताई, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। उस पर हामजा ने कहा था कि जब वो बुक पढ़ता था, वो एक पैराग्राफ पढ़ता था, एक एडवाइस लेता था एंड उसके बाद सीधा डिस्कॉर्ड पर लोगों से बात करते वक्त उसी चीज को अप्लाई करता था कि ये सच में वर्क करती है कि नहीं। दिस इज द ब्यूटीफुल वे टू नॉट ओवर थिंक, नॉट ओवर कॉम्प्लिकेट। आई होप तुम समझ गए हो कि मैं क्या कह रहा हूँ। ये कमेंट सेक्शन में लोगों को रेट करना या ब्लैक पिल फॉर्म्स में जाकर लोगों से गप्पे लड़ाना, दिस इज ऑल यूजलेस, समय की बर्बादी है। इंस्टेड उससे अच्छा कुछ पैसे कमाने वाली चीज़ें, पढ़ाई या कुछ कंटेंट जो भी करना है, कुछ गोल है वो कर लो। सो वंस अगेन रिमाइंडिंग यू, एक मंथ उससे ज़्यादा एक पर्टिकुलर कंटेंट को बिना एक्शन लिए कंज्यूम करने में टाइम वेस्ट कभी भी नहीं करना है, बिगेस्ट मिस्टेक है। अगर तुम इंटरेस्टेड हो मेरे साथ 1-to-1 कोचिंग कॉल में बात करने के लिए, चेक आउट द फर्स्ट लिंक इन डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम पेज एंड डिस्कॉर्ड सर्वर मिलेगा, ज्वाइन और फॉलो बटन दबा देना। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन एज यूजुअल टू सीट एवरीवन, जागते रहो। हम पागल नहीं है भैया, हमारा दिमाग